ओम शांति। सचमुच अब वो समय आ गया है कि अपने घर को मंदिर बनाएं, अपने घर को तीर्थ बनाएं, क्योंकि आप सभी को अपने भाग्य पर अवश्य गर्व होता होगा कि भगवान जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आकर स्वयं कहता हो कि बच्चे बहुत थक गए हो, पैर दबा दूं। रोज़ हम सभी को बाबा की दृष्टि मिलती है। बाबा हम सभी को बहुत महान बनाना चाहते हैं और हम बनना चाहते हैं। बनाने वाले को जितनी ज़्यादा इच्छा, जितनी ज़्यादा उसके मन में है, उतनी अगर बनने वाले के मन में हो जाए तो दोनों के संकल्प समान हो जाएंगे और अपना घर मंदिर समान बन जाएगा। क्योंकि अब सचमुच वो समय आ चुका है। आज अनेक घर में लड़ाई झगड़े, अशांति, यही वाइब्रेशन, यही वातावरण फैल चुका है। अशुद्ध ईविल आत्माओं का प्रभाव। तो बाबा कहते जब हम अपने घर में उस परम सत्ता का, उस परमात्मा का अपने घर में आह्वान करेंगे, उसको बुलाएंगे, तो निश्चित ही हमारा घर मंदिर और स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो मुझे बहुत सुंदर जो अभी मौका मिला है अपने घर को मंदिर बनाने का, तो ज़रूर हमें वो प्रैक्टिस, वो प्रयास करना है। क्योंकि आने वाला समय ऐसा है, बाबा तो ये चाहता है कि आपके घर ऐसे तीर्थ बन जाएं जो घर के सामने से भी अगर कोई गुजरता जाए तो घर तो सभी हैं, लेकिन बाबा कहते यहाँ से गुजरते ही उसका चित्त शांत हो जाए। यहाँ आते ही मन में अलौकिक तरंगे उठने लगें। ऐसा समय तेज़ी से आ रहा है जब आपके घर में लोग आएंगे और ये कहेंगे हमें अपने घर का पानी ही पिला दो, तो हमारा चित्त शांत हो जाएगा। हमें अपने घर में थोड़ा सा 5 मिनट बैठने दो, 1 घंटा, आधा घंटा बैठने दो, तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप हमारे सिर पर हाथ रख दो तो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे और हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो ये समय आ रहा है सभी माताओं को, विशेष माताओं को, भाइयों को, हमें अपने घर को मंदिर समान बनाना है, स्वर्ग समान बनाना है। और माताओं को एक संकल्प करना है। आप अवश्य उस संकल्प को करेंगे, हम अपने के भी काम आए और अपने भी काम आए। अब हमें संसार के काम आ जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में संसार के काम आ जाएं, दुख हर्ता बन जाएं, विघ्न विनाशक बन जाएं। तो ऐसी इच्छा सभी को रहती है ना, क्योंकि जब दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, पैसा काम नहीं करेगा, अपने भी काम नहीं करेंगे, तब आपको सभी इष्ट देवियों के पास लोग भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी भी बनाना है, इष्ट भाइयों को इष्ट देव विघ्न विनाशक गणेश बनना है और अपने घर को भी इष्ट देवी के रूप में कि मैं इस घर की चैतन्य देवी हूँ, इस घर के, इस मंदिर की मैं देवी हूँ, ऐसा हमें बनना है। बाबा इस शरीर के लिए भी कहते हैं कि तुम चैतन्य देवियों हो, आत्मा हो और ये देह तुम्हारा मंदिर है। तो क्या क्या करेंगे हम? मंदिर में जाकर लोग
पुण्य करते हैं, मंदिरों में भोग लगाते हैं, मंदिरों में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से अगर घर में अशांति हुई हो, झगड़ा होने लगा हो, व्यसन लग गए हों, आप सभी ये विश्वास कर लें, निश्चय कर लें कि मुझसे शक्तियाँ फैल रही हैं। अपने घर की वाइब्रेशन को हमें मंदिर के तुल्य बनाना है, क्योंकि जहाँ लोग शराब नहीं पिएंगे, जहाँ लासन प्यास से बदबू आएगी, जहाँ पाप कर्म करने से लोग घृणा करेंगे, जहाँ आते ही लोग जिनका चित्त शांत हो जाएगा, मेरे अंदर वो शक्ति है, मुझे ऐसा बनना है, मेरा योग अच्छे से नहीं लगता, ये छोड़ देंगे, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, क्योंकि अभी वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। बाबा ने माताओं बहनों को विशेष आते ही एक टाइटल दिया कि तुम शिव शक्ति हो। तो वास्तव में हमें अब उस शिव शक्ति का रूप धारण करना है, जागृत करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को याद दिलाने के लिए जामवंत जी आए, उसी प्रकार हम आत्माओं को भी वो परम सत्ता परमात्मा आया हुआ है। तो अब हमें अपनी शक्तियों को जगाना है। बाबा ने कहा वो सारी शक्तियाँ तुम में हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएं। हमें वो शक्ति है, और सबसे बड़ी बात ये कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है इस समय के लिए कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। तो वास्तव में उसका हम फायदा उठाएं। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है। एक कहावत है ना कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तब तुम क्या सो रहे थे? तो निश्चित है कि कभी तो भगवान ने भाग्य बांटा होगा। तो वास्तव में वो अभी समय चल रहा है। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान साथ दे रहा है। तो फायदा ज़रूर उठाएं उसका, और अपने घर घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ रोज़ अमृत वेले आप सभी के लिए कि अपने घर में ज्ञान योग का प्रकाश फैलना चाहिए। घर घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है, टेंशन, तनाव, अशांति, कष्ट, ये सब बढ़ता जा रहा है। आपको अपने घर में सवेरे सवेरे ज्योति जगानी है, प्रकाश फैलाना है। उसमें कोई कारण नहीं देना कि हम सवेरे नहीं उठ पाते हैं। ये कारण कुछ भी हो कारण, लेकिन निवारण हमें ही करना है, क्योंकि अमृत वेले स्वयं से सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें करनी हैं। ये सुंदर समय है जब भगवान स्वयं भाग्य बनाने के लिए हमारे पास आता है, जिसके लिए लोग मंदिरों में रात रात भर जागते हैं, वो भगवान सुबह हमसे मिलने आता है। तो जब हम अनेक प्रकार की अनेक तरह की विधियां अपनाएंगे तो बाबा हमें टचिंग देगा और अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखता है, हमारे दुख हर लेता है, समस्याओं का समाधान कर देता है। इसलिए समय के लिए कोई भी बहाना नहीं करना है। उठते हैं और कौन से संकल्प हमें करने हैं, वो हमें कि मैं इस घर की चैतन्य देवी हूँ, और सवेरे उठते ही सिर्फ एक काम और करना है कि हमें सारे संसार को दुआ देना है कि मैं इष्ट देवी हूँ, पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। 3 स्वयमान बहुत सुंदर हैं। अपने को याद दिलाकर सारे संसार को दुआएं दे दो, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे,
सबका जीवन सुखों से भर जाए, सभी के विघ्न समाप्त हो जाएं और सभी के लिए सबके रोग नष्ट हो जाएं, सब आगे बढ़ें। ऐसी ऐसी दुआएं हमें, अच्छी अच्छी दुआएं देना है तो देखना तुरंत परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने लगेगा और आपको सुखद फीलिंग आएगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उनका भी कल्याण हो। यदि आप सब चाहते हैं कि हमें सबका सम्मान करना है, सब हमारा सम्मान करें, प्यार दें हमें, तो उसके लिए हमें 2 अभ्यास, 2 स्वयमानों का अभ्यास करना है और सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। दिन में 2 बार अपने आप को देखें और सबको आत्मा देखें और मैं एक महान आत्मा हूँ विचार कर दो तो हमारा संसार बदल जाएगा। अपने घर के वाइब्रेशन ऐसे बनाना है सब कुछ अलौकिक हो जाए। एक काम और अपने घर में रोज करना है, वो है भोग लगाएंगे और भोग ऊपर नहीं ले जाएंगे, ऊपर भाले को नीचे बुलाएंगे। तो भोग के ऊपर भी बहुत सुंदर क्लास है, वो आप ज़रूर सुनिएगा। हमें लक्ष्य बनाना है कि 2 बार 5 बार बाबा को अपने घर में ज़रूर बुलाना है, क्योंकि जिस घर में 5 बार भगवान आने लगे वो घर तो उस पर ऐसे ही सचमुच मंदिर बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा। सोचो, सभी ध्यान देना। ये नहीं हम तो भूल गए, भगवान का आह्वान करना अपने घर में ये बहुत बड़ी बात है। हमारा घर वास्तव में पुण्यों का मंदिर बन जाएगा और अपने घर से पाप का नाश समाप्त हो जाएगा, नाम निशान नहीं रहेगा। पुण्य आत्मा का प्रभाव अनेक आत्माओं तक जाता है। ये बात हमें याद रखना है कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, क्योंकि देखो आप सभी ने देखा भी होगा और सुना भी है कि जब रावण के राज्य में जब तक विभीषण एक पुण्य आत्मा रही तब तक रावण का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया, तब से रावण का पतन होना शुरू हो गया था। तब से उसके, इसलिए नहीं कहते कि जिसके घर में 1.25 लाख पूत नाती इतने सारे लोग थे, उसमें कोई भी नहीं बचा था, वंश समाप्त हो गया था। और दूसरा जो महाभारत में बताते कि दुर्योधन ने किसका अपमान किया था, विदुर का। एक पुण्य आत्मा थी, उसको भी घर से बाहर निकाल दिया था। तो उसके घर का, जब उसको घर से बाहर निकाला तो उसका भी पतन शुरू हो गया था। तो सचमुच हम तो एक महान पुण्य आत्मा है। जिस घर में एक पुण्य आत्मा हो उस घर का तो समझो उद्धार ही उद्धार है, उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने पुण्यों को भी बढ़ाना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।